इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में की थी। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है जिसमें 1.8 अरब से अधिक अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 24% है। इस्लाम का धर्म कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है जिसे अल्लाह का शब्द माना जाता है, जैसा कि मोहम्मद के लिए प्रकट किया गया है। मोहम्मद इस्लाम में केंद्रीय व्यक्ति है और उनकी शिक्षाएं और कार्य इस्लामी विश्वास की नींव है। मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वह एक अनाथ था और उसका पालन पोषण उसके चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते थे और उन्हें अक्सर मक्का के लोगों के बीच विवादों को निपटाने के लिए बुलाया जाता था। एक युवा व्यक्ति के रूप में मोहम्मद एक व्यापारी के रूप में काम करता था और पूरे अरब प्रायद्वीप में बड़े पैमाने पर यात्रा करता था। इन यात्राओं के दौरान ही वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गए और उन्हें अक्सर सलाह के लिए बाहर की तलाश की जाती थी। 610 ईस्वी में मोहम्मद ने भगवान से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त किया। उन्हें दूत ग्रेवियल ने देखा, जिन्होंने उन्हें कुरान की पहली आयतों का पाठ किया। इस घटना को शक्ति और उत्कृष्टता की रात के रूप में जाना जाता है और इसे पैगंबर के रूप में मोहम्मद मिशन की शुरुआत माना जाता है। अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के बाद मोहम्मद ने मक्का के लोगों को इस्लाम के संदेश का प्रचार करना शुरू कर दिया। शुरू में उनका संदेश प्रतिरोध से मिला और उन्हें मक्का के शासक कबीले के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश फैलाना जारी रखा और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 622 ईस्वी में उन्हें और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। एक घटना जिसे हिजरा के नाम से जाना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने विश्वासियों का एक समुदाय स्थापित किया और इस्लामी कानून और शासन की नींव स्थापित करना शुरू कर दिया। वह इस्लाम का संदेश भी देते रहे और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। मोहम्मद अनुयायियों की एक सेना के साथ 630 ईस्वी में मक्का लौट आए और शहर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काबा में मूर्तियों को नष्ट करने और अरब प्रायद्वीप में इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन। पैगंबर मोहम्मद के नाम से भी जाने जाने वाले मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप के मक्का शहर में हुआ था। उनका जन्म बानु हाशिम कबीले में हुआ था, जो बड़े कुरैशी कबीले का हिस्सा थे और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। दुर्भाग्य से मोहम्मद के जन्म के समय पिता का निधन हो गया और उनकी मां अमीना का निधन हो गया जब वह केवल 6 साल के थे। नतीजतन मोहम्मद को अपने दादा अब्दुल मुतालिब की देखभाल में छोड़ दिया गया था, जब तक कि वह भी निधन हो गया जब मोहम्मद सिर्फ 8 साल के थे। अपने दादा की मृत्यु के बाद मोहम्मद को उनके चाचा अबू तालिब की देखभाल में रखा गया था, जिन्होंने उन्हें अपने रूप में उठाया था। अबू तालिब कुरैशी जनजाति के एक सम्मानित सदस्य और एक सफल व्यापारी थे, जिन्होंने मोहम्मद को व्यापार और व्यापार के महत्व के बारे में सिखाया था। अपने प्रारंभिक जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद मोहम्मद को छोटी सी उम्र में अपनी धर्मनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह एक शांत और चिंतनशील बच्चे के रूप में जाने जाते थे। अपना अधिकांश समय चिंतन और ध्यान में बिताते थे। यह आत्मनिरीक्षण प्रगति ही थी जो अंततः उसे पैगंबर बनने के लिए प्रेरित करती रही। जैसे जैसे मोहम्मद बड़े हुए, वे मक्का की व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी से शामिल हो गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा की, वस्त्र, मसाले और कीमती धातुओं जैसे वस्तुओं का व्यापार किया। एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यापारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें अल अमीन या विश्वसनीय उपमान दिया। 25 साल की उम्र में मोहम्मद ने खदीजा नाम की एक अमीर विधवा से शादी की। खदीजा को अपने व्यापार कौशल के लिए जाना जाता था और उसने अपने व्यापारिक संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए मोहम्मद को काम पर रखा। साथ में उन्होंने एक सफल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया जो पूरे अरब प्रायद्वीप और उससे आगे तक फैला हुआ था। खदीजा मोहम्मद के लिए बहुत समर्थन और प्रोत्साहन का एक स्रोत था और उनकी शादी उनकी मृत्यु तक 25 साल तक चली। एक व्यापारी के रूप में अपनी सफलता के बावजूद मोहम्मद मक्का समाज में देखे गए नैतिक और नैतिक क्षय से परेशान थे। ये शहर अपनी मूर्ति पूजा, आदिवासी प्रतिनिधित्व और सामाजिक असमानता के लिए जाना जाता था। मोहम्मद ने अपने समाज की दिशा के बारे में बढ़ती भावना महसूस की और वाणिज्य और व्यापार की सांसारिक गतिविधियों से पीछे हटना शुरू कर दिया।
ये आत्मनिरीक्षण की इस अवधि के दौरान था कि मोहम्मद को ईश्वर की ओर से रहस्योद्घाटन प्राप्त होने लगे। इस्लामी परंपरा के अनुसार स्वर्गदूत गब्रिएल ने दर्शनों की एक श्रृंखला में मोहम्मद को दिखाई दिया और उन्हें मक्का के लोगों को एक ईश्वरवाद के संदेश का प्रचार करने का निर्देश दिया। मोहम्मद ने शुरू में एक पैगंबर के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अंततः इसे स्वीकार कर लिया और अपने आसपास के लोगों को इस्लाम के संदेश का प्रचार करना शुरू कर दिया। अंत में मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन को त्रासदी और कठिनाई से चिन्हित किया गया था, लेकिन यह उनके धर्मनिष्ठा और ईमानदारी की गहरी भावना की विशेषता भी थी। एक सफल व्यापारी के रूप में उनके अनुभव और मक्का समाज के राज्य के साथ उनकी बढ़ती असंतुष्टता पैगंबर और इस्लाम के संस्थापक बनने के लिए प्रेरित करेगी। पैगंबरी और इस्लाम का प्रसार। पैगंबरी एक ऐसी अवधारणा है जो इस्लाम सहित कई धार्मिक परंपराओं का केंद्र है। इस्लाम में पैगंबर इस्लाम को मानवता का मार्गदर्शन के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया अंतिम पैगंबर माना जाता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई उनकी पैगंबरी एक ईश्वरवाद के संदेश और सामाजिक न्याय का आह्वान की विशेषता थी। इस्लाम का प्रसार जो मोहम्मद की पैगंबरी के साथ शुरू हुआ, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों में हुई थी। इसके मूल में इस्लाम का प्रसार धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित था। धार्मिक रूप से इस्लाम का प्रचार इस विश्वास से प्रेरित था कि इस्लाम ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया सच्चा धर्म था और सभी लोगों को ईश्वर की इच्छा के अधीन करने के लिए बुलाया गया था। इस विश्वास को इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान के संदेश के माध्यम से सूचित किया गया, जिसमें धर्म की शिक्षाओं और प्रार्थनाओं को शामिल किया गया। इस्लाम का संदेश अक्सर प्रचार और शिक्षण के माध्यम से फैलाया जाता था, साथ ही साथ स्वयं पैगंबर इस्लाम के उदाहरण के माध्यम से भी फैलाया जाता था। राजनीतिक रूप से इस्लाम का प्रसार इस्लामी साम्राज्यों और खलीफाओं की स्थापना से प्रेरित था, जिसने विजय और व्यापार के माध्यम से धर्म को नए क्षेत्रों में फैलाने की मदद की। प्रारंभिक इस्लामी साम्राज्य, जिसे राशिदुन खिलाफत के रूप से जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद स्थापित किया गया था। पूरे अरब प्रायद्वीप और उससे परे इस्लाम की पहुंच बढ़ा दी थी। इसके बाद के साम्राज्यों जैसे उमैयद और अब्बासी खिलाफत ने सैन्य विजय, कूटनीति और सांस्कृतिक विनिमय के माध्यम से इस्लाम का प्रसार जारी रखा। आर्थिक रूप से इस्लाम का प्रसार इस्लामी जगत में व्यापार और वाणिज्य के विकास से प्रेरित था। इस्लामी व्यापारियों ने अपनी वस्तुओं और सेवाओं के साथ धर्म का प्रसार करते हुए दूर दराज की जगहों की यात्रा की। बगदाद और काहिरा जैसे व्यापार नेटवर्क और वाणिज्य केंद्रों की स्थापना ने इस्लामी विचारों और प्रथाओं को आगे बढ़ाने में मदद की। हालांकि इस्लाम का प्रसार इसकी चुनौतियों और विवादों के बिना नहीं था। कई क्षेत्रों में इस्लाम के प्रसार को स्थापित धार्मिक परंपराओं के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधियों से प्रतिरोध के साथ पूरा किया गया था। उदाहरण के लिए क्रूसेड मध्यकाल में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़े गए युद्ध की एक श्रृंखला थी और कुछ हद तक धार्मिक और राजनीतिक प्रेरणाओं द्वारा संचालित थी। इन चुनौतियों के बावजूद समय के साथ इस्लाम के प्रसार को गति मिलती रही। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके 1.8 अरब से अधिक अनुयायी हैं। इसका दुनिया के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है और वैश्विक परिदृश्य को आकार देने में ये एक प्रमुख शक्ति बनी हुई है। मोहम्मद की मौत और विरासत। पैगंबर इस्लाम का निधन, जिसे पैगंबर इस्लाम का निधन या वफात भी कहा जाता है, इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मोहम्मद का निधन 8 जून 632 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था, जहां उन्होंने पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया था। मोहम्मद की मृत्यु ने उनके पैगंबर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व को समाप्त कर दिया। हालांकि उनकी विरासत, उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन काल में उनके द्वारा स्थापित उदाहरण के माध्यम से जारी रही। मोहम्मद की विरासत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इस्लाम का धर्म स्वयं था। अपनी पैगंबरी के माध्यम से मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप और उससे परे एक ईश्वरवाद और सामाजिक न्याय का संदेश लाया।
इस्लाम की शिक्षाएं जैसे कि कुरान और हदीस में निहित हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शन करती रहती हैं। अपनी धार्मिक शिक्षाओं के अलावा मोहम्मद ने एक राजनीतिक विरासत को भी पीछे छोड़ दिया। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने मदीना में पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया, जो भविष्य के मुस्लिम साम्राज्यों और खलीफाओं के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता था। शासन और नेतृत्व के सिद्धांतों का अध्ययन और बहस इस्लामी कानून और राजनीति के विद्वानों द्वारा जारी है। मोहम्मद को उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे कि उनकी धर्मनिष्ठा, दया और विनम्रता के लिए भी जाना जाता था। वह गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए अपनी चिंता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने समय के समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। ये गुण दुनिया भर के मुसलमानों को अपने दैनिक जीवन में उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। पैगंबर इस्लाम की मृत्यु मुसलमानों के लिए बहुत दुख का क्षण थी, लेकिन इससे इस्लामी इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत भी की। उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की अवधि का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे उम्मा या मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व और दिशा को परिभाषित करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। फित्मा के नाम से मशहूर इस दौर में संघर्षों और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जो अंततः इस्लाम की सुन्नी और शिया शाखाओं को जन्म देगी। इन विभाजनों के बावजूद हालांकि मोहम्मद की विरासत ने दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करना जारी रखा, क्योंकि वे उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहते थे और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। आज इस्लामी जीवन के हर पहलू में मोहम्मद की विरासत महसूस की जा रही है। धार्मिक प्रथा से लेकर राजनीतिक से लेकर सांस्कृतिक तक उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जीवन का मार्गदर्शन करती रहती हैं और उनका उदाहरण मुसलमानों को उनके जीवन उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मोहम्मद पैगंबर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला रहस्योद्घाटन 610 ईस्वी। 40 साल की उम्र में मोहम्मद ने स्वर्गदूत गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त किया, जब वह हीरा पर्वत पर एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। इस घटना से उनके भविष्य सूचक मिशन की शुरुआत को चिन्हित किया गया और इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के रहस्योद्घाटन का नेतृत्व किया। मक्का में प्रचार 610 से 622 ईस्वी। अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के बाद मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम के संदेश का प्रचार करना शुरू किया। उनके मक्का के अभिजात वर्ग के विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा, जो इस क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले बहुदेववादी धर्म में निवेश किए गए थे। चुनौतियों के बावजूद मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश फैलाना जारी रखा और विश्वासियों का एक छोटा सा अनुसरण प्राप्त किया। 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का से भागने और मदीना शहर में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। के नाम से जानी जाने वाली इस घटना से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना में मोहम्मद ने न्याय और सामान्यता के सिद्धांतों के आधार पर पहला इस्लामी राज्य स्थापित किया। लड़ाई और जीत 624 से 630 ईस्वी। इस अवधि के दौरान मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का और अन्य जनजातियों दोनों में अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्धों की एक श्रृंखला में लगे हुए थे। संख्या से अधिक और आउटमैच होने के बावजूद मुसलमान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजयी हुए, जिनमें बद्र की लड़ाई, उहद की लड़ाई और खैबर की लड़ाई शामिल है। मक्का पर विजय 630 ईस्वी। 630 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का पर मार्च किया और बिना खून खराबे के शहर पर विजय प्राप्त की। इस घटना ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, क्योंकि इसने मक्का के बहुदेववादी विश्वासों पर इस्लामी विश्वास की जीत का संकेत दिया। विदाई तीर्थ यात्रा 632 ईस्वी। 632 ईस्वी में मोहम्मद ने मक्का के लिए अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा की, जिससे विदाई तीर्थ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्ध धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बीच एकता और समानता के महत्व पर बल दिया। निष्कर्ष। अंत में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। अपनी पैगंबरी के माध्यम से मोहम्मद ने अरब प्रायद्वीप और उससे परे एक ईश्वरवाद, सामाजिक न्याय और व्यक्तित्व धर्मनिष्ठा का संदेश लाया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में 1.8 अरब से अधिक मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। इस्लाम का प्रसार धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के संयोजन के साथ साथ स्वयं पैगंबर इस्लाम के उदाहरण से प्रेरित था। इस्लाम के प्रसार के साथ आने वाली
कई चुनौतियों और विवादों के बावजूद ये समय के साथ गति प्राप्त करता रहा और आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पैगम्बर इस्लाम की विरासत बहुआयामी और दूरगामी है। उनकी शिक्षाएं और उदाहरण दुनिया भर के मुसलमानों को व्यक्तिगत धर्म, पर्यावरणता से लेकर सामाजिक न्याय और राजनीतिक नेतृत्व तक अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मोहम्मद की विरासत इस्लामी दुनिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में भी परिलक्षित होती है, जिसमें कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस्लामी सभ्यता ने गणित, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पश्चिमी सभ्यता के विकास पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की विरासत भी आधुनिक दुनिया में विवाद और गलतफहमी का विषय रही है। इस्लामोफोबिया, इस्लाम और मुसलमानों का भय और घृणा दुनिया के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जो राजनीतिक और सामाजिक तनावों से कुछ हद तक प्रेरित है। इन चुनौतियों के बावजूद इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की विरासत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। जैसे जैसे दुनिया बदलती रहेगी और विकसित होती रहेगी, पैगम्बर इस्लाम का संदेश और पैगम्बर इस्लाम का उदाहरण उन लोगों के लिए मार्गदर्शन बना रहेगा जो दूसरों के लिए अर्थ, उद्देश्य और सेवा का जीवन जीना चाहते हैं।